अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका टीचर, आपका दोस्त, ग्लव्स पैटर्न मास्टर अंसर अली। यूट्यूब के चैनल लेदर ग्लव्स पैटर्न मास्टर में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हमने साइकिल ग्लव्स का पैटर्न बनाना सीखा था। उसकी मेजरमेंट मैंने आपको बताई थी कि उसकी टोटल मेजरमेंट क्या होती है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, अंगूठा कहाँ पे बनता है, इंडेक्स फिंगर कितनी होती है, मिडल कितनी होती है, रिंग और लिटल कितनी होती है। ये सारी मैंने आपको डिटेल के साथ पहले लेसन में समझाया था। आज मैं आपको इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल पैटर्न बना के दिखाऊंगा। तो हमेशा की तरह वीडियो को बड़े ध्यान के साथ देखना है, सुनना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कि करें। तो जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लिया करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो हमेशा की तरह बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेसन नंबर 20 शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको साइकिल ग्लव्स का पैटर्न प्रैक्टिकल बना के सिखाऊंगा। हमेशा की तरह आपने एक बक्स बना लेना है। इससे पहले भी मैंने आपको समझाया था कि एक बक्स आपने बनाना है साइकिल ग्लव्स के लिए, जिसकी चौड़ाई आपने रखनी है 11 सेंटीमीटर। ये इसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई आपने रखनी है 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आपने रखनी है, तो 11 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई रखनी है। सेम इसी तरह आपने इधर से भी लंबाई इसकी जो है वो 15 सेंटीमीटर रखनी है। अगर यहाँ से मैं निशान लगाता हूँ तो 15 सेंटीमीटर यहाँ पे आता है। इसी तरह आपने नीचे से भी इसको लाइन लगा लेनी है जो कि 11 सेंटीमीटर पे होगी। चौड़ाई इसकी जितनी ऊपर है उतनी नीचे है। तो हमारे पास एक हमेशा की तरह एक बक्स बन गया है जिसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है और जिसकी लंबाई हमने रखी है 15 सेंटीमीटर। इसके बाद हम फिंगर की लंबाई और चौड़ाई रखेंगे। तो इससे पहले लेसन में जो जिन्होंने देखा है वो उसमें मैंने बताया था कि इसकी उंगलियों की चौड़ाई कितनी है और उंगलियों की लंबाई कितनी है। तो नीचे आपने एक लाइन लगा लेनी है, थोड़ा सा आपने फासला छोड़ के एक लाइन लगा लेनी है। ऊपर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने फिंगर्स की चौड़ाइयाँ देखनी है कितनी है। तो सबसे पहले जो हमारी फिंगर है इंडेक्स, वो हम रखेंगे 3। इंडेक्स 3.0 cm। उसके बाद है इस साइड पे आना है लिटल पे, लिटल रखेंगे 2.9, यानी कि 1 mm उससे ये कम होगी। यहाँ पे हो गया 2.9, तो ये हमारी होगी लिटल फिंगर 2.9 cm। ठीक है जी। इसके बाद हम मिडल की तरफ आते हैं। मिडल यहाँ से शुरू होगी, तो मिडल होगी हमारी 2.6 यहाँ पे। ये हमारी मिडल है।
ये होगी 2.6 और रिंग जो हमारी है वो एंड पे आ जाएगी यहाँ 2.5 cm। इसी तरह आपने नीचे जो लाइन लगाई हुई है सेम उसी तरह आपने नीचे भी इसके जो है निशान लगा लेने हैं, उसी तरह जैसे मैंने ऊपर लगाया है, ताकि फिर सीधा बिल्कुल जो है ना इसकी चौड़ाइयाँ हों। 3 पे ये मैं निशान लगा रहा हूँ, 2.9 पे ये निशान लगा दिया, 2.6 पे ये हो गया, तो ये 2.5 पे हो गया। तो ऐसे आपने हल्की सी लाइनें लगा लेनी है, सीधी सीधी बिल्कुल, ऊपर वाला डॉट और नीचे वाला डॉट मिला के। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी फिंगरें बिल्कुल सीधी होंगी। तो आप देख सकते हैं 4 फिंगर जो हैं वो डिवाइड हो गई हैं चौड़ाई में, इंडेक्स, मिडल, रिंग और लिटल। तो इनकी लंबाइयाँ कितनी रखनी है, मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले मिडल फिंगर जो है वहाँ से आप शुरू करेंगे लंबाई इसकी। तो सबसे पहले मिडल फिंगर है, तो मिडल फिंगर हम रखेंगे 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर हो गए। मिडल फिंगर 3.0 cm। तो रिंग फिंगर जो ये हमारा डॉट है यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे और 2.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रखेंगे, यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर ये आ रही है। तो ये हमारी 2.5 cm ये वाली हो गई। तो रिंग भी बिल्कुल उतनी आपने रखनी है, जितना ये आपने निशान लगाया हुआ है उतना ही उधर से छोड़ के आपने ऐसे निशान लगा लेना। ऊपर से नीचे को आपने 2.5 सेंटी पे निशान लगा लेना है। ये वाला डॉट हो गया 2.5 सेंटी पे। 2.5। इसके बाद हमारी बारी आती है लिटिल फिंगर की। तो लिटिल फिंगर हमेशा मैंने आपको बताया था कि इससे 1 सेंटी बड़ी होती है। अगर यहाँ ये हमारा 2.5 है तो यहाँ 1 सेंटी बढ़ाने से 3.5 सा यानी कि 3.5 सेंटी पे ये निशान लगाया। 3.5 सेंटी पे निशान लगाने के बाद अब इस निशान से ऊपर की तरफ जाना है, तो ये 2.5 ये भी लगाना है आपने लिटिल फिंगर के लिए जो सबसे छोटी है। 2.5 cm। तो नीचे से जो एक्स्ट्रा आपकी लाइनें हैं, निशान है, वो उसको मैं रेज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास चारों फिंगरों की लंबाई और चौड़ाई जो है वो बन के सामने आ गई है। ये इंडेक्स, ये मिडल, ये रिंग और ये लिटिल। अब इसके बाद अंगूठे की तरफ आते हैं कि अंगूठा कहाँ पे बनाना है, कितनी स्पेस बना के छोड़ना है, तो उसका बक्स कितना बनाना है, ये आप ध्यान से ज़रा देख लें। सबसे पहले आपने ये जो टुक है, जो इंडेक्स फिंगर का टुक है, यहाँ से नीचे आपने स्पेस दे के ये जो निशान लगाना है वो 3 सेंटी पे लगाना है। तो 3 सेंटी पे हमारा ये निशान आता है, ठीक है। इस निशान को बिल्कुल आपने स्केल ऐसे रख के यहाँ पे निशान लगा लेना है, ये वाली जो लाइन है इस पे। तो इस लाइन से आपने छोड़ना है, एक निशान लगाना है 1.5 पे। 1.5 पे एक निशान लगाना है, 1.5 पे यहाँ से यहाँ तक ये निशान आ रहा है। तो इस निशान से हमने इसका बक्स बनाना है, जिसकी चौड़ाई हम रखेंगे 4 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी चौड़ाई है वो है 4 सेंटीमीटर।
इसकी लंबाई इधर से भी 1.5 और इधर से भी 1.5 निशान लगा लें ताकि हमारा बक्स जो है वो ज़रा सीधा बन जाए। तो लंबाई हमने इस बक्स की रखनी है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर यहाँ तक हो गया। सेम उसी तरह आपने इधर को स्केल रख के सीधा बिल्कुल लाइन के साथ अगर आप रखेंगे तो बक्स सीधा बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 4, मैं ये भी लगा लेता हूँ 4 सेंटीमीटर। तो इधर से ये वाला बक्स मुकम्मल करते हैं हम। .0 इसकी लंबाई। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो बक्स बनाया है इसके अंगूठे के लिए, वो ये वाला जो पॉइंट है हमारा इंडेक्स फिंगर का टुक, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको 3 सेंटीमीटर नीचे आके एक बक्स बनाया है। ये वाला जो लाइन है इस साइड से इधर को मैंने 1.5 यहाँ से छोड़ा है, 1.5 यहाँ से छोड़ा स्पेस। ये वाली जो स्पेस आपको नज़र आ रही है ये 1.5 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर मैंने छोड़ के ये बक्स बनाया है। तो बक्स कितना बनाया वो उसकी चौड़ाई मैंने रखी है 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, तो 7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। तो दरमियान में आपने निशान लगा लेना दोनों तरफ इसके, यहाँ पे और नीचे। तो अब आपने एक राउंड शेप में जैसे अंडा होता है उस तरह आपने इसकी ट्रेसिंग कर लेनी है। एक गोल इस बक्स के अंदर अंदर आपने इसी तरह गोल गोल बना लेना पहले, जैसे अंडे की शेप होती है। आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बक्स के अंदर अंदर ये जो है ना राउंड शेप में जैसे अंडा होता है उस तरह मैंने इसको बना लिया। अब आपने क्या करना है, इसकी चंगोटी कैसे बनानी है, चंगोटी वाला अंगूठा कैसे करना है इसको। ये जो टुक है ना, या जो ये जो लाइन नज़र आ रही है, यहाँ से आपने नीचे 3 सेंटीमीटर आपने नीचे को आना है। ये लाइन से यहाँ तक नीचे तक, ये अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे आती है हमारा 3 सेंटीमीटर का निशान ये लगाना है। इसके बाद थोड़ा तिरछा रख के आपने यहाँ पे 2.8 यानी कि 2.8 आपने ये निशान लगाना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये पहले हो गया 3, ये निशान हमारा हो गया 2.8। अब इस निशान से हमने ऊपर की तरफ जाना है, तो ऊपर की तरफ आपने फिर 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ निशान लगा लेना है। इस निशान को मैं सीधा कर लेता हूँ, लाइन सीधी बिल्कुल। इसी तरह यहाँ से ये निशान लगाया तो ये वाली लाइन सीधी है। थोड़ा सा मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि इसकी गुलाइयाँ और इसकी चंगोटी वगैरह आपको मेजरमेंट ठीक तरीके से नज़र आ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 3.0 जो 3 सेंटीमीटर का ये निशान लगाया, 3 ये लगाया, 2.8 यानी 2.8 मैंने ये लगाया। तो आप देख सकते हैं कि एक चंगोटी हमारे पास बन के आ गई है। ये दरमियान में जो लाइन है इसको आप रेज कर दें। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बन के जो चंगोटी वाला होल है ये आ गया। तो यहाँ तक आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये पॉइंट से लेके यहाँ तक मैंने 3 छोड़ के ये एक बक्स बनाया था जिसकी हमने चौड़ाई रखी थी 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई रखी थी, तो 8 मैंने इसकी लंबाई रखी थी।
इधर एक मैंने एक मुकम्मल बक्स बना लिया था। फिर उसके बाद मैंने गोल शेप में इस बक्स के अंदर अंदर ये वाला एक राउंड शेप में एक बनाया था, जैसे अंडा होता है उस तरह। फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2.8 यानी कि 2.8, और यहाँ से फिर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर मैंने ये निशान लगाया। तो आपके सामने देख सकते हैं कि एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो चंगोटी बन के आ गई है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके बाद यहाँ पे आना है। ये जो एंड है हमारा इस बक्स का पैटर्न का, तो यहाँ आपने निशान लगाना है अंदर की तरफ 5 mm इधर, 5 mm यहाँ पे आपने निशान लगाना है। आप देख सकते हैं एक निशान मैंने 5 mm पे ये लगाया अंदर, एक निशान मैंने ये लगाया अंदर। अब इसको यहाँ से आपने इसके सेंटर में रख के पैटर्न के, तो ये वाली लाइन जो है जो हमने 5 mm अंदर किया था ऊपर ऐसे इसको अटैच कर लेना है। सेम इसी तरह यहाँ भी सेंटर में रख के इस लाइन के साथ हमने इसको टच कर लेना। ये हमारा एक्स्ट्रा है, इसको हमने काट देना है। ये वाला जो अंदर वाली लाइन है वो हमारी पैटर्न है। ऊपर से 11 है तो 0.5 यानी कि 5 mm इधर से मैंने छोड़ा, 5 mm इधर छोड़ा। तो अगर इसकी हम मेजरमेंट करते हैं जो बाकी बचा है तो वो हमारा है 10 सेंटीमीटर। ये अब हमारा एरिया बचा है। यहाँ से ये थोड़ा कम तंग होगा, ऊपर से ये चौड़ा 11 सेंटीमीटर होगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल जो साइकिल ग्लव्स का पैटर्न है वो मैंने किस तरह बनाया है। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक बक्स बनाना है जिसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर ये वाली, और जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर ये वाली मैंने रखी है। एक बक्स बनाया इधर 11 सेंटीमीटर, यहाँ 15 मैंने लगा के एक बक्स बना लिया। उसके बाद हमने फिंगर की लंबाई और चौड़ाई जो है ना वो डिवाइड की। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंडेक्स फिंगर मैंने रखी थी 3, उसके बाद मैंने ये लिटिल फिंगर 2.9, उसके बाद मिडल मैंने रखी 2.6 और रिंग रखी 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई में। तो उसके बाद मैंने लंबाई की तरफ आया कि उंगलियों की लंबाई कितनी रखनी है। तो सबसे पहले मिडल से मैं शुरू करता हूँ। मिडल से मैंने यहाँ से इसकी मेजरमेंट लेके यहाँ तक 3 आया। 3 लगाने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ मैंने 2.5 लगाई, ये इंडेक्स। ये रिंग है यहाँ इस साइड की भी, ये भी मैंने 2.5 सेंटीमीटर लगाई। तो इस साइड पे हमेशा टुक डाउन हो जाता है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2.5 थी तो यहाँ ये 3.5 हो गई, 3.5 सेंटीमीटर ये वाला टुक यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो यहाँ से फिर ऊपर की तरफ लिटिल फिंगर है वो 2.5, ये भी मैंने रखी 2.5, तो 2.5 सेंटीमीटर, तो ये निशान लगाया। फिर उसके बाद मैंने अंगूठा बनाया। अंगूठा यहाँ से ये जो इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर का पहला टुक है यहाँ से यहाँ तक मैंने स्पेस इसकी छोड़ी 3 सेंटीमीटर, नीचे आके एक बक्स बनाया। यहाँ से इस साइड को 1.5 इधर को छोड़ा, 3 इधर को छोड़ के फिर मैंने एक बक्स बनाया जिसकी चौड़ाई मैंने 4 सेंटीमीटर और लंबाई मैंने 60 सेंटीमीटर रखी। फिर बक्स के अंदर अंदर मैंने गोल ये राउंड शेप में जैसे अंडा होता है उस तरह मैंने इसको बनाया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 3 सेंटीमीटर का पहला निशान लगाया। फिर एक निशान मैंने इधर लगाया। ये बिल्कुल सीधा नहीं रखना, थोड़ा सा टेढ़ा करके आपने, अगर मैं सीधा करता तो ये पैमाना ऐसे होना था, तो ऐसे नहीं रखना आपने। स्केल को थोड़ा सा आपने डाउन करके इस तरह शेप में रखना है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 2.5 ये वाला रखा। फिर यहाँ से लेके 3 इधर रखा। तो बड़े अच्छे तरीके के साथ इसकी गुलाइयाँ जो पहले बनी हुई थी उसके साथ मैंने इसको अटैच कर दिया। तो ये दरमियान वाला जो था वो मैंने इसको उड़ा दिया, रेज कर दिया।
तो फिर उसके बाद मैंने डाउन आया, यहाँ पे जो हमारी इंटरेस्ट होती है, तो इंटरेस्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक 5 mm इसको लाइन को अंदर किया, इस साइड से भी 5 mm मैंने लाइन को अंदर किया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो दरमियान है पैटर्न का दरमियान सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ तक इस लाइन के साथ मिला दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक साइकिल ग्लव्स का बड़ा ज़बरदस्त सा पैटर्न जो हमारे पास साइज़ L साइज़ में है, तो वो हमारे पास बन के आ गया, रेडी हो गया। तो इस लेसन के बाद मैं इंशाल्लाह आपको इसकी बैक बनाना सिखाऊंगा, इसकी अंगूठे का पीस जो वो यहाँ पे अटैच होगा वो बनाना सिखाऊंगा, इसकी फली बनाना सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह फिर हमारा ये वाला साइकिल ग्लव्स का पैटर्न भी मुकम्मल हो जाएगा। तो जाते जाते एक दफ़ा फिर मैं आपको याद दहानी करा जाऊँ को वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। तो नए व्यूवर्स हैं उनसे तो ये गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। तो इंशाल्लाह ये वीडियो हमारी अब यहाँ पे ख़त्म होती है। तो अपने टीचर को अंसर अली को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट लेसन में हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।